बन जाए, तो जब शंख बजेगा तो तेरे 2 बंगले बन जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि ये भी ध्यान रखना, जो तू मांगेगा शंख से तेरे पड़ोसी क्या डबल होगा। अब उसने क्या किया, अलमारी में अंदर ही अंदर ले जाके शंख को रख दिया। अब उसको मालूम नहीं था, बाहर गया, उसकी पत्नी को मालूम नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम है। उसने पत्नी ने क्या किया कि आशीर्वाद में मिला शंख है, भगवान ने कहा था जो मांगोगे मिलेंगे। उसने शंख बजाया और कहा, हे प्रभु मेरा मस्त आलीशान बंगला बन जाए। उसके यहाँ तो 1 बंगला बना, बाजू वालों के यहाँ 2-2 बन गए। अब वो बंदा शाम को घर आया, देखा तो ये क्या प्रॉब्लम है। सोचा हो सकता है घरवाली ने शंख बजा दिया। पूछा कि तूने शंख बजाया? बोले हाँ मैंने शंख बजाया। बोले यार क्या किया? तपस्या मैंने की, शंख मुझे आशीर्वाद में मिला। अपने यहाँ तो 1 बंगला हुआ, दूसरों के यहाँ 2-2 बंगले हो गए। बोले नहीं, जलनशील था। उसने कहा अब मैं शंख बजाऊंगा। उसने क्या किया, भगवान की पूजा की, शंख की, अगरबत्ती किया और शंख बजाते हुए कहा, हे प्रभु मेरे घर के आगे 4 कुएं खुद जाए और मेरी 1 आंख फूट जाए। अब प्रभु ने कहा था पड़ोसियों के डबल होगा, पड़ोसियों के 2-2 आंख फूट गई और 4-4 घर कुएं घर के आगे हो गए। अब घर से निकले थे, कुएं में गिरे। ऐसे भी जलनशील व्यक्ति होते ही नहीं, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि डबल होगा, उसने डबल क्या किया, गड्ढे डबल कर दिए कि मेरे घर के आगे 1-2 कुआं होगा तो पड़ोसियों के 4 होंगे। मेरी 1 आंख फूटेगी, पड़ोसियों की 2-2 फूटेगी। और अंधे होंगे तो कुएं में गिरेंगे। जब दोनों आंखें फूटेगी, घर से बाहर आएंगे तो वो तो अंधे होंगे, कुएं में गिरेंगे। तो ऐसी भी नियत कभी नहीं रखना बाबा, ठीक है ना। सत्य सोचना, अच्छा सोचना, कभी किसी को आशीर्वाद मिल भी जाए तो। उद्धव ने प्रश्न किया कि मूर्ख किसे कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, उद्धव ऐसा समझकर शरीर सुख भोग में रहता है, जो शरीर को सुख भोगने में समझता है वो मूर्ख है। शरीर सुख नहीं, जो आत्मा को परमात्मा से सुख मिलता है, आत्मा के सुख को सुख समझे वो मूर्ख नहीं है। शरीर को जो सुख मानता है वो मूर्ख है। उद्धव ने पूछा, महाराज सच्चा धन क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव धर्म ही सच्चा धन है। धर्म के और कोई दूसरा धन नहीं है। धर्म है आपके घर में तो सच्चा धन है। क्योंकि लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। जो धन धर्म में लगे, सात्विक कर्म में लगे, वो महालक्ष्मी का रूप है। महालक्ष्मी का वाहन गरुड़ होता है, अलक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि वही धन है जो धर्म है। उद्धव पूछते कि नरक किसे कहते, स्वर्ग किसे कहते? भगवान ने बताया, हे उद्धव यदि मन में छल कपट हो तो आदमी नरक में ही है, और मन में शुद्ध भाव है तो वो स्वर्ग है। तुलसीदास जी महाराज को एक जन ने पूछा, महाराज स्वर्ग कहाँ है? तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया, तुलसी विधि वैकुंठ की जो कोई पूछे मोय, सत्संग ही वैकुंठ है और नदी से कोय। अरे ये सत्संग है, यही वैकुंठपुरी है, यही सरगापुरी है। नहीं तो अपने यहाँ से कई बुजुर्ग गए, ऊपर किसी का मिसकॉल वगैरह आया क्या? आज तक नहीं आया। स्वर्ग नरक यही पृथ्वी पर है और न तो कोई स्वर्ग है। आप अच्छा कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, आप अच्छे घर में जाके बैठोगे, आपका आदर मान सम्मान, तो ये स्वर्ग है। और आपकी अपकीर्ति होगी, समाज वाले मुख मोड़ लेते, देखने वाला मुख मोड़ लेता, तो क्या आप नरक की जिंदगी जी रहे हो ना।